हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसा कि फ्रेंड्स मालूम है, यूपी पुलिस का जो है एग्जाम फरवरी 17-18 फरवरी को होना है, यानी कि पेपर पास ही में है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ये तैमूर लंग जो था, ये इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, किस वर्ष किया था? ए में आता है 1210 में, बी में 1398 में, और सी में आता है 1492 में, और डी में आता है 1526 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, 1398 में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ए में आता है हुमायूं, बी में है शाहजहां, सी में अकबर, और डी में आता है अनारकली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी। दिल्ली के जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, चार बाग में। चार बाग दिल्ली, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। अकबर का मकबरा जो है आगरा सिकंदराबाद में है, आगरा सिकंदराबाद में, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ये हर्यक वंश का कौन सा शासक है जिसे कुणिक के नाम से जाना जाता है? ए में आता है बिंबिसार, बी में है उदयन, सी में अजातशत्रु, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी अजातशत्रु को जो है कुणिक के नाम से जाना जाता है और हर्यक वंश का ये शासक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए में आता है महापद्मानंद, बी में है कालाशोक, और सी में है घरानंद, और डी में आता है नागार्जुन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए में आता है हैदराबाद, बी में आता है सीकरी, और सी में है औरंगाबाद, और डी में आता है बीजापुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स ये, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? ए में आता है नरेंद्र नाथ दत्त, बी में है बटुकेश्वर दत्त, और सी में आता है कृष्ण दत्त, और डी में है सुरेंद्र दत्त। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए में आता है महात्मा गांधी, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में आता है विनोबा भावे, और डी में है राम मनोहर लोहिया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? ए में आता है विलियम डडले ने, और बी में आता है रोजर स्मिथ ने, और सी में है जॉर्ज क्लर्क ने, और डी में आता है बारन हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, भारत में जो प्रथम रेल लाइन भिजवाई थी जॉर्ज क्लर्क ने भिजवाई थी। और भारत में पहली जो ट्रेन चली थी भारत में जो प्रथम रेल गाड़ी चली थी 1853 में चली थी। शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, वंदे मातरम गीत लिखा था? ए में आता रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी में है नव गोपाल मित्रा ने, सी में आता बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी में आता है गिरीश चंद्र घोष। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, वंदे मातरम गीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए में आता है पाटलिपुत्र, बी में है बल्लभी, और सी में आता अबू, और डी में है पावा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये बल्लभी में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए में आता समुद्रगुप्त, बी में आता चंद्रगुप्त, और सी में है स्कंदगुप्त, और डी में हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन जाना जाता है। और भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है फ्रेंड्स। और हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, जातक किसका ग्रंथ है? ए में आता है वैष्णव, बी में आता है जैन का, और सी में है बौद्ध का, और डी में है शैव का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, जातक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
के रचनाकार हैं? ए माता रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में है इकबाल, सी माता रहमत अली और डी में है भगत सिंह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है इकबाल द्वारा रचा गया था। रहमत अली ये पहला व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान जो नाम दिया ये रहमत अली ने दिया था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ए में आता बीजापुर, बी में है हैदराबाद और सी में है मैसूर और डी में आता हमारा चेन्नई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। और भारत का जो है गोल 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 गुम्बद जो है, गोल मीनार जो है सबसे बड़ा, तो ये बीजापुर कर्नाटक में है फ्रेंड्स। और गोलकुंडा जो है ये हैदराबाद में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ए माता हैदर अली ने, बी में है टिप्पू सुल्तान, सी माता कुली कुतुब शाह और डी माता औरंगजेब। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी। ये चार मीनार जो का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने कराया था और ये हैदराबाद में है। हैदराबाद, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ए माता लाला लाजपत राय, बी में है महात्मा गांधी, सी में राजा राम मोहन राय और डी में है भगत सिंह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी जो अफ्रीका से 1915 में लौटे, पहला जो इनका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा आंदोलन जो था 1918 में हुआ, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। सबग्या बग्या आंदोलन जो था 1930 में हुआ। दांडी मार्च भी 1930 में हुआ। लाला लाजपत राय इन्होंने एक पुस्तक लिखी अनहैप्पी इंडिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कल्पसूत्र का लेखक था? ए माता शिमुग और बी में है पालिनी और सी में आता है भद्रबाहु और डी में है पंतजलि। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कल्पसूत्र का जो लेखक है वो भद्रबाहु हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? ए माता समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त, सी में स्कंदगुप्त और डी में है रामगुप्त। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी हुड़ों को जो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने किया था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा जहांगीर कालीन चित्रकला मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? ए माता बाज का, बी में है तोता, सी में मैना और डी में है मुर्गा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी जहांगीर कालीन जो चित्रकार था मंसूर, इसका जो प्रसिद्ध चित्र था वो बाज का था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है? ए माता सिकंदर, बी में है जैनुल आबदीन और सी में आता है उदयनंद और डी में आता है गोविंद विद्याधर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आबदीन। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री से ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।